आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे और आपको एक ऐसी ट्रिक समझाएंगे जिसके बाद कम से कम आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बन जाएंगे। चाहे जितना भी बने, लेकिन लॉस जो है आपके वो रिकवर हो जाएंगे अगर अगर आप सिर्फ इसी सेटअप पे ही तवज्जो देते हैं। और मैं आपको लाइव मार्केट में लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम करती है, और इसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा किस तरह आप एक अच्छे प्रोफेशनल जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर बन सकते हैं। और ट्रेंड लाइन जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं सभी लोग ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं कि ट्रेंड लाइन हमें ये समझाती है, हमें ये मतलब इंडिकेशन देती है, कंफर्म देती है विदाउट सिग्नल कि हमें ये 99% नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट बताती है कि ट्रेंड आपका है या डाउन का है। अगर मैं आपको बताऊं, कल का मैं आपको अगर सिनेरियो दिखाऊं, यहां से क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन आप देखें जी, वन साइड टच, दो एंड थ्री, ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। जैसे टू साइड टच हुई तो क्या कंफर्म हो गया कि मार्केट अप जाएगी, लेकिन चूंकि मार्केट टेस्ट होकर जाती है सीधा इस तरह अप या सीधा इस तरह डाउन नहीं आती, तो छोटे छोटे ट्रेंड लगा के जाती है अप डाउन होकर। और दूसरी सबसे मेन चीज कि ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का सही तरीका कौन सा है, तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी समझाऊंगा कि ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का सही तरीका कौन सा है। मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के वाले में मुख्तलिफ जो है यहाँ पर राय है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कोने हैं इनको ड्रा करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ से जहाँ इसकी कैंडल विक्स है यहाँ से ड्रा करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दोनों एरिया होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक बहुत सारी वीडियो में बताया है कि जो हमें पढ़ाया जाता है, जैसे हमें ये समझाया जाता है कि मार्केट इस तरह अप डाउन नीचे आती है और रिटेस्ट लगाकर आती है, लेकिन रियल मार्केट में इसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। कैसे मार्केट आती है, ऐसे अप आती है फिर डाउन आती है, फिर ऐसे ऐसे, मतलब मार्केट कंफ्यूज करके आती है। मार्केट इतना इजीली नहीं आती। तो इसलिए भाई दोनों साइड को आपको ड्रा करना पड़ेगा। एक एरिया होता है पार्टिकुलर जिससे जो है ट्रेंड लाइन ड्रा की जाती है, जिसमें विक भी शामिल होती है, कैंडल की बॉडी और सभी जो है शामिल होती है। और ये वाला एरिया है, और इस एरिया में से कहीं से भी, जाहिर सी बात है, एग्जैक्ट पॉइंट जो है कहीं कोई भी नहीं होता, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, एग्जैक्ट एरिया होता है। जैसे ये वाला एग्जैक्ट एरिया था, यहाँ पे क्या बना, एक हैमर टाइप बना, सेल कैंडल बनी, और मार्केट अगेंस्ट आपके सामने मार्केट ने एक डाउनफॉल लगाया। और फिर यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं, इस एरिया पे अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके बताऊं, ये एक एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का एरिया था। यहाँ से मार्केट डाउन आ रही थी और ट्राई एक पैटर्न, सॉरी, एक लाइनर रेग्रेशन पैटर्न बना हुआ था, और मार्केट इसी के में घूम रही थी। और ये बड़ी व्यक्ति जिसपे आपका क्रिप्टो डॉक्टर वाला जो ग्रुप है उसमें सेल सिग्नल भी हमने दिया था, और इस विक के बाद दिया था। क्या हुआ था, एक भाई साहब ट्रेंड लाइन का एरिया था, दूसरा इतनी बड़ी मैनिपुलेशन, जितने भी लोग इसमें बैठे थे सेल में थे सभी को मार्केट ने लिक्विडेट किया, आउट किया, अकाउंट वॉश किए, उनकी बैंड बजाई, और फिर सीधा भाई साहब सेल लाई और अच्छा खासा सेल लाया। तो इस विक के बाद हमेशा कोई भी आप ट्रेड लिया करें जिस पे आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो वो किसी विक के बाद लिया करें, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेशन हो चुकी है, लिक्विडिटी जोन जो होते हैं सारे स्वीप हो चुके थे सभी, उसमें से मोस्टली 80% ट्रेडर वॉश हो चुके थे, स्टॉप लॉस एंड हो चुके थे। इसके बाद जो ट्रेड में एंटर होना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन, जो लोग कहते हैं कि ट्रेंड लाइन पे मार्केट वर्क नहीं करती, तो मैं आपको एक नहीं हजारों एग्जांपल दे सकता हूं कि कितने परसेंट एक्यूरेट जो है मार्केट ट्रेंड लाइन पे वर्क करती है। अगर हम इस एरिया को मेंशन करें, ये देखें, जैसे ही मार्केट ने 1 2 साइड को टच किया, तो इसके बाद हमारे पास एक इंडिकेशन आ चुकी थी, एक इशारा आ चुका था, एक सिग्नल आ चुका कि मार्केट ये जो इतना हाईएस्ट डाउन का ट्रेंड लगा चुकी है, तो यहां से क्या होने वाली है, अप होने वाली है। और क्या हुआ, मार्केट से अप हुई। और इसके बाद कुछ लोग कहते हैं वन साइड की ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपने हमेशा अप डाउन सभी की ट्रेंड लाइन को एग्जीक्यूट करना होता है, ताकि आपको पता चल सके। अगर आपने इस पॉइंट पर एंट्री ली है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टेक प्रॉफिट कहां पर होना है। अगर आपने इस पॉइंट पर एंट्री ली है, आपका टेक प्रॉफिट यहां होगा, और आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन एरिया को जो जोन है उसके नीचे ही होना चाहिए। तो इसलिए दोनों साइड की ट्रेंड लाइन लगाना बहुत जरूरी है, जैसे डाउन साइड की, अप साइड की। और अभी आपके सामने मार्केट ने कैसे एक खूबसूरत से ट्रेंड लाइन का, ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट किया,
और फिर इसको रिटेस्ट करने के बाद कैसे फ्लाई हुई, जस्ट ट्रेंड लाइन को सीख जाएं। बेशक इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, स्कैल्पिंग मूड में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन का एरिया था, मार्केट कितनी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इतनी बिग मूव देने के बाद मार्केट डाउन आई। तो भाई साहब क्यों आई, क्योंकि ट्रेंड लाइन का एक एरिया था, वहां पे ट्रेंड लाइन बनी, सेल की कैंडल बनी और मार्केट ने एक फॉल दे दिया। तो भाई साहब ट्रेंड लाइन के बगैर आप मार्केट में अंधे हैं, मतलब आप ट्रेड कर ही नहीं। दुनिया का कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये दावा ही नहीं कर सकता कि वो ट्रेंड लाइन ड्रा ही नहीं कर सकता और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, कोई है ही नहीं ऐसा। तो यहाँ पे यही सीन चला हुआ है कि मार्केट, मैंने पहले बताया कि कोई एग्जैक्ट एरिया नहीं होता, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, एग्जैक्ट एरिया होता है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक एग्जैक्ट एरिया था, ये वाला नीचे वाला, और ये वाला सेल का था। अगर मार्केट ने ब्रेक किया, फिर नीचे मैनिपुलेशन की और फिर नीचे इसी पॉइंट से ऊपर गई, अगर आपका यहाँ पर कहीं रिटेस्ट पे ट्रेड बन जाता है तो वो हेज करके आप फिर जब मार्केट इस एरिया पे आती है तो फिर आपने यहाँ पे हेज तोड़ना है और यहाँ से फिर बाय की जाने देनी। अगर ट्रेंड लाइन इसी हिसाब से, अगर ट्रेंड लाइन चेंज हो गई है तो फिर बाय वाला क्लोज करना है और सेल वाला जाना देना है। तो इस तरह होता है। आपको हजारों मिसालें मिल सकती हैं ट्रेंड लाइन की जहाँ पे ट्रेंड लाइन काम करती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मैनिपुलेशन हुई है इस एरिया पे, ये देखें, और फिर ये देखें, और फिर इसी से ये देखें, टू कॉर्नर टच हुए, फिर ये देखें। मेन चीज़ ये होती है कि जहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे, अगर इस वर्ड पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो भाई साहब इस एरिया से बच जाएं, आपको नेक्स्ट एरिया मिल जाएगा। जैसे ये वाला एरिया मिल गया तो आपको ऐसे ऐसे एरिया मिल जाएंगे जहां पे आप करेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, ना सिर्फ ड्रा कर सकते हैं, अच्छा खासा भाई साहब प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन पे जितने भी ट्रेडर वर्क करते हैं उनकी रिस्क रेशियो 1.10% होती है। मतलब लॉस होगा तो भाई 1% का, और प्रॉफिट होगा तो 10 से 20%, 50%। और बहुत औकात मैंने बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो मुझे स्क्रीनशॉट दे रहे होते हैं कि 100% तक वो अपना प्रॉफिट बुक कर देते हैं। मतलब एक ही ट्रेड में अपना अकाउंट डबल करते हैं, किस रीजन पे, ट्रेंड लाइन पे। तो भाई साहब कमाल का सीक्रेट है, यकीन करें अगर आप सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की मेथड को समझते हैं और इस पे प्रैक्टिस करते हैं। मेन चीज फॉरेक्स में सीखना इतनी बड़ी बात नहीं है, आप 1-2 घंटे में भी किसी टॉपिक को सीख लेते हैं। मेन चीज होती है प्रैक्टिस। जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में आप माहिर हो जाते हैं तो भाई साहब दुनिया का शानदार बिजनेस आपके सामने आपकी प्लेट में रखा हुआ है। ये देखें अगेन ट्रेंड लाइन, मैं आपको हजारों मिसालें दे सकता हूँ। अगर से गोल्ड मैनिपुलेशन करता है लेकिन इसके बावजूद ट्रेंड लाइन पे वर्क करती है, क्योंकि मार्केट ने जब भी चलना है तो विदाउट ट्रेंड लाइन मार्केट चल ही नहीं सकती। अगर यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी और दूसरे पेयर पे जाए जीबीपी यूएसडी और खसूसन जीबीपी जेपीवाई, तो भाई साहब ट्रेंड लाइन पे आपको इतने अच्छे अच्छे सिग्नल जनरेट होंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। मतलब आपका प्रॉफिट ही, मतलब ये नीचे वाले ये जो अप जा रही है डाउन रही है, आप इन चीज़ों से, इन जो कंफ्यूजिंग जोन है इनसे बाहर आ जाएंगे और आपके साथ एक पीक पॉइंट पे बाय सेल का सिग्नल होगा। और ट्रेंड लाइन की एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। अगर मार्केट जैसे डाउन आ रही है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो बाय होगी ना इस एरिया से, वो थोड़ी रिस्की होगी, ठीक हो गया। और यहाँ से सेल प्रॉफिटेबल होगी, यहाँ से जो बाय होगी उस पर आपने जो है थोड़ा कम रिस्क लगाना है, और यहाँ पे सेल पे जो आप अपनी जो है जैसे फॉलो कर रहे हैं ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन ने ब्रेक होने ही होना होता है। तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट उसका ब्रेकअप पॉइंट होता है। आप कैंडल आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैंडल की कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, एरिया की कैसे मैंने आपको समझा दिया, कैंडल की कैसे होती है, जैसे वन कैंडल का क्या सीन होता है, फिर उसमें आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के इंशाल्लाह इसी चैनल पर मिलने वाली है, जो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर देखें ये एक एरिया था पर्टिकुलर, जहाँ से क्या हुआ, जिसको फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि होता है ट्रेंड लाइन, ये जो भी पैटर्न बना होता है वो मोस्टली जो है सबसे पहले जो है ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करता है, जैसे 1.2 पॉइंट। और यहाँ से देखें, और यहाँ से चूंकि एक ट्रेंड लाइन नीचे ड्रा हो चुकी थी, एरिया ड्रा हो चुका था, यहाँ वाला देखें तो यहाँ से हमें आउट होना जाए। तो बाद औकात यहाँ से जो है हमें छोटे छोटे टीपी भी मिलते हैं और बाद औकात बहुत हैवी हैवी टीपी भी हमें मिल जाते हैं। तो सभी आपके सामने ट्रेंड लाइन, जैसे ये देखें ये एक एरिया था,
अगर बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि एक कैंडल पे बैठ जाते हैं कि यार यहाँ पे तो टच ही नहीं हुई, नहीं टच नहीं हुई, एरिया आपको मेंशन करना है, कहीं पे विक लगेगी, कहीं पे बॉडी लगेगी, इस तरह के एरिया से आप देखें मार्केट डाउन आई डाउन आई डाउन आई, और आप अगर कोई बंदा अप लेता रहा तो रिस्की आप यहाँ से होती रही, और फिर ये ब्रेक हुई और मार्केट ने ब्रेक आप स्ट्रक्चर को फॉलो किया और आपके सामने मार्केट क्या हो गई, फ्लाई होगी। तो मैं आपको जो है दूसरी बात है, जब भी आपने ट्रेंड लाइन लगानी है मार्केट को थोड़ा सा जूम आउट कर देना है। जूम आउट करेंगे तो उसमें जो है आपको जो है कन्फर्म एरिया मिल जाएंगे, जैसे ये वाला। अभी इस एरिया को इसने ब्रेक नहीं किया, विक लगाई, जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर विक लगाए तो आपके पास 99 to 100% चांस हो जाते हैं कि मैनिपुलेशन हो जाए, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो मार्केट अभी डाउन जाने वाली है, और यहाँ से अगर विक लगाती है तो मार्केट अप जाने वाली है। लेकिन अगर यहाँ से विक लगाती है तो ट्रेंड लाइन का कुछ इस तरह होना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक नॉलेज मिला होगा। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे फ्री वाले सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, और आप भी हमारी तरह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।